हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का जो पहला दूसरा सवाल होने के बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो है इसमें 5 कॉमा खाली बॉक्स है यहाँ पर, फिर एक खाली बॉक्स एक और दिया है, फिर 9 सही 1/2। अब यहाँ पर एक ए का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का और ये A4। अब हमें A2 और A3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ A1 बराबर जो है वो हो जाएगा, यानी A1 और A दोनों के बराबर में कितना आ जाएगा 5। और D4 का मान कितना हमारे पास 9 से 1/2। तो पहला हमें क्या करना है, D4 बराबर A+3D बराबर 9 से 1/2। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये यहाँ जो मिश्र भिन्न दे रखी है इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। 9 को 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18, 18 और 19, यानी A+3D बराबर 19/2। अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो A का मान हमारे ये जैसे समीकरण है। अब A का मान कितना हमारे पास 5, तो A का मान इसमें यहाँ लगाते हैं। तो A+3D बराबर 19/2। अब एक इस 5 का उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो 3D बराबर 19/2 -5, क्योंकि ये इधर से धनात्मक से इधर आया तो ऋणात्मक हो गया। अब लघुत्तम लेते हैं हम यहाँ पे। तो 3D बराबर लघुत्तम लिया 2, 2 लघुत्तम लिया, 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को 19 से गुणा किया 19, और यहाँ पर 1, तो 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा किया, तो 5 दूनी 10। तो ये हो गया 3D बराबर 19 में से 10 घटाया 9, 9/2। अब हम इसको आगे और हल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3D दे रखा है इसका हमें इसमें भाग देना है। तो यहाँ हो जाएगा D बराबर 9/2 भाजक 3/1। अब भाग को गुणा बदलते हैं। तो D बराबर 9/2 इंटू 1/3। यहाँ पर इन भिन्न का स्थान बदल दें। D बराबर 9 को 1 से गुणा किया 9, और 2 को 3 से गुणा किया 6, दोनों को 3 से काट दिया 3/2। इस प्रकार से D का मान है हमारे पास 3/2। अब हमें 3/2 आने के पश्चात अब A2 का मान ज्ञात करना है। तो A2 बराबर A+D ये होता है। तो A का मान क्या है हमारे पास 5, प्लस D का मान कितना आया 3/2। यहाँ पर भी हम लघुत्तम लेते हैं। A2 बराबर लघुत्तम लिया 2, यहाँ 1 का भाग 2 में 2 बार गया, और 2 को 5 से गुणा किया 10 आया, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया, 3 से गुणा किया 3, 10 और 3 13, 13/2। ये जो मान है 13/2 या भाग देंगे तो 6 से 1/2। ये A2 का मान आया है। अब हमें मान ज्ञात करना है A3 का। तो ये A3 बराबर A+2D, तो यानी A का मान 5 और D का मान कितना हमारे पास, D का मान जो है यहाँ प्राप्त हुआ है 3/2, लेकिन 2 इंटू 3/2। अब 5 प्लस 2 से 2 कट गया आपस में, बचा 3, तो ये 3, 5 और 3 8, यानी कि A जो 3 है इसका मान आया हमारे पास 8। अब चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न पहला A1 का मान 4, फिर ब्लैंक स्पेस है
बॉक्स में। फिर A3 का मान भी नहीं दे रखा है, A4 का मान भी नहीं दे रखा है और A5 का मान भी नहीं है, और यहाँ 6, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 और A6 का मान 6 है। अब यहाँ हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले A1 और A का मान हमारे पास जो है -4 हो गया। अब हमें A6 का मान दे रखा है, तो A6 बराबर A प्लस 1 2 3 4 5, तो 5D बराबर 6। A का मान कितना हमारे पास, इसको 1 नंबर दे देते हैं। तो A का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित यहाँ हो जाएगा A6 बराबर -4 प्लस 5D बराबर 6। अब -4 का उधर पक्षांतर करते हैं, तो 5D बराबर 6 प्लस 4, तो हो जाएगा 5D बराबर 6 और 4 10, तो D बराबर 10/2, तो D बराबर 5, तो 10D बराबर 2। अब D का मान हमें प्राप्त हो गया है, तो अब आगे जो है A2 A3 A4 A5 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे A2 का। A2 बराबर A प्लस D बराबर, अब A1 का मान जो है -4 और D का मान है हमारे पास 2, तो प्लस माइनस माइनस ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से A3 का मान, तो A प्लस 2D, अब यहाँ पर A का मान है -4 प्लस 2 और D का मान भी 2, तो यहाँ हो जाएगा हल -4 और 2 को 2 से गुणा किया +4। अब प्लस माइनस माइनस, तो A3 का मान जो है वो 0 आता है। अब आएगा A4 बराबर, यहाँ हो जाएगा A प्लस 3D, तो A का मान है हमारे पास -4, उसके बाद प्लस 3D का मान 2। अब इनको 4 -4, 3 को 2 से गुणा किया तो +6 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर A4 का मान हो जाएगा +2। A4 का मान आएगा +2। अब A5 का मान ज्ञात करते हैं, तो A प्लस 4D बराबर -4 प्लस, यहाँ हो जाएगा 4 कोष्टक 2, तो -4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 8 में से 4 घटाए तो 4 बचे, यानी धनात्मक संख्या बड़ी है, तो यहाँ धनात्मक आंसर पाएगा। इस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों की जो संख्याएं खाली स्थान पे थी उनका मान ज्ञात कर लिया है। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।